समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के कहा है कि दलित और पिछड़ों और महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जिसको लेकर के संत समाज क्या कहता है। हमारे साथ संत समाज मौजूद है, हम उन्हीं से जानेंगे कि रामचरितमानस में ऐसे कौन से दोहे हैं जिनको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस की आड़ में महिलाओं का, दलित का, पिछड़ों का अपमान किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ कि जैसा होता है संगति वैसी होती है पंगति। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इस पार्टी को हम सब लोग पहले से ही नमाजवादी पार्टी कहते आए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का एक चरित्र रहा है। जब ये बीएसपी में थे तब देवी देवताओं को गाली देते थे, तब उन्होंने गणेश जी, दुर्गा जी को गाली दिया और उसके बाद फिर जय श्री राम करते करते नहीं अघाते थे, जब वहाँ माल मलाई मिलती थी। और अब नमाजवादी पार्टी में इनको स्थान मिला है, तो अब रामचरितमानस में दोष दिखाई पड़ने लगा है। रामचरितमानस में दोष उसी को दिखाई देगा जो उल्लू की तरह सूर्य के प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। रामचरितमानस की उन चौपाइयों को क्यों नहीं इन लोगों के ध्यान में आता है जिसमें यह लिखा है कि सच्चा समाजवाद और समाजवाद के जो प्रणेता रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, ये अगर सच्चे समाजवादी होते, नमाजवादी न होते, तो राम मनोहर लोहिया इनको नहीं भूलते। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर इस समाज का, इस राष्ट्र का और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करना है तो रामचरितमानस का प्रयोग करो, रामचरितमानस का प्रचार करो। और जगह जगह रामायण मेले की परिकल्पना यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की देन है। तो ये वास्तव में समाजवादी नहीं है, ये नमाजवादी है। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से अपने आका अखिलेश यादव को खुश करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़ैल बोल सनातन संस्कृति तथा उसके आराध्य राष्ट्र पुरुष भगवान श्री राम के प्रति जहर उगल रहे हैं, इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। तथा भारतीय जनता पार्टी पे इनकी बेटी संघमित्रा सांसद है, मैं भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उसे बाहर निकाल के फेंके, अन्यथा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आज सरकार में है तो वो राम और राष्ट्रवाद के लिए है, और राम और राष्ट्रवाद पे अगर कोई उंगली उठाता है तो तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए और एक सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए कि कोई भी सनातन संस्कृति के प्रति इस प्रकार से जहर ना उगल पाए। और जिस प्रकार से 2024 के पॉलिटिकल स्टैंड के लिए यह कार्य कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, यह अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक है। जब ये अभी भारतीय जनता पार्टी में थे तो ये जय श्री राम कहते नहीं थकते थे। अब ये जब सपा में आए हैं तो जय अखिलेश और फिर जो सनातन धर्म है उसके प्रति जहर उगल रहे हैं, तो ये बर्दाश्त कदापि भी नहीं होगा। और आज सनातन संस्कृति को भी जागने की आवश्यकता है, वरना राम न होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर के तहखानों में। आज स्वामी प्रसाद मौर्य उस पार्टी में गया है जिसने यहाँ रक्त रंजिश करवा दी थी, तो जाहिर सी बात है कि ये जहर उगलेगा जरूर राम और राष्ट्र के प्रति। क्योंकि आज सपा सब तब जानते हैं कि वो ये उसी पार्टी में है, ये वही सपा है जिसने राम मंदिर में अवरोध डाला था और हजारों भक्तों को भून डाला था। तो कहीं ना कहीं ये उसकी मानसिकता ही खराब है, संगति का असर है। और लिखा भी है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अरे करनी करतो तो कर्म बन जात, लेकिन तू तो करनी करबो ना, तू तो खाली बस राम और राष्ट्र के विरोध में बोल। वो तो कह रहे हैं कि रामचरितमानस से ऐसे शब्दों को निकाल देना चाहिए। क्यों? आप तो रामचरितमानस पढ़ते होंगे, रामायण पढ़ते होंगे, क्या आपको भी ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ कि महिलाओं का, पिछड़ों का या फिर दलितों का अपमान किया जाए रामचरितमानस में? देखिए, रामचरितमानस से किसी चौपाई, छंद या सूक्त या श्लोक या कहीं वेद पुराण इत्यादि किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। आज हटाने की जरूरत है तो इन वामपंथियों को भारत से, आज हटाने की जरूरत है तो स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर जैसे नेता को भारत से भगाना चाहिए इनको। ये भारत किसी भी देश में चले जाए, या भूटान चले जाए, अफगानिस्तान चले जाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी जाए, पर ये भारत में ना रहे। रामचरितमानस से कुछ भी छंद विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। और ये कौन सा धर्म गुरु है
स्वामी प्रसाद मौर्य, इसको कौन सा रामचरितमानस पढ़ लिया है और किसकी व्याख्या पढ़ा है जो ये समाज में फूट डालने का काम कर रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड कर रहा है और जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से या तो देश के बाहर कर दिया जाए या तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाली धाराएं जो उद्धृत 1860, 295 ए के तहत तत्काल प्रभाव से किसी भी धार्मिक व्यक्ति को या किसी पंथ मजहब के व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में आईपीसी धारा 295 ए के तहत इसे जेल भेजा जाना चाहिए, अन्यथा स्थिति बहुत भयावह होगी। क्योंकि यह हमारे राम की बात है और राम इस देश की सर्वप्रथम आत्मा, उसके बाद परमात्मा है। तो ये बात सुनिश्चित करना चाहिए और मैं पुनः कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा को तुरंत तत्काल प्रभाव से भाजपा से बाहर का रास्ता दिखाए, अन्यथा जिस भारतीय जनता पार्टी को इस जनता ने राम और राष्ट्र का भक्त मान के चुना है उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बात सुनिश्चित है। राजे कह रहे हैं रामचरितमानस पे राजनीति हो रही है, क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से रामचरितमानस का उन्होंने मनगढ़ंत अर्थ कर रहे हैं, ऐसा अर्थ है नहीं। अर्थ तो ऐसा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकार। ताड़न माने होता है शिक्षा देना, तो ढोल बजाने का तात्पर्य ये होता है, ढोल बजाने का मतलब जो ढोल बजाने वाला व्यक्ति है उसको अभिव्यक्ति किया जा रहा है कि जो बजाने वाला व्यक्ति है उसको शिक्षा देना चाहिए। नहीं तो जो शब्द की स्फुटित होना है, जो शब्द होना है लय ताल मात्रा से, वह नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के अर्थ जो अनर्गल कर रहा है, जिसको ज्ञान नहीं है, उपकर्म का ज्ञान नहीं है, चौपाई कह कौन है, या चौपाई स्वयं समुद्र कह रहे हैं भगवान से, तो यह किस उद्देश्य से कह रहे हैं उसको ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से जो है सनातन संस्कृतियों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, सनातनियों को कुठाराघात किया जा रहा है, सनातनियों को ही टारगेट किया जा रहा है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय है फंडिंग है जिसके तहत जो है टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसा किसी मजहब किसी धर्म को अगर किया जाता तो आज उनके लिए फतवा जारी हो गई होती। और सनातन धर्म को सहिष्णुता समझते हैं, सरलता समझते हैं, या सहज हैं, सरल हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ मुखम अस्ति किंचित वक्तव्य, मुख है तो कुछ भी बोलते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है इस निंदा कानून के तहत उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो, उसको तत्काल जेल भेजा जाए। जब भाजपा में थे तो राम राम का गुणगान करते थे, और जब सपा में आए हैं तो सपा के लिए जो है क्लेश के लिए जो है जो भगवान को काल्पनिक कहता था, भगवान के अस्तित्व को पर सवाल उठाता था, अब उसमें आए हैं उसको खुश करने के लिए और आम जनमानस के अंदर जो है विद्रोह पैदा करने के लिए, जो है तुष्टिकरण के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है सख्त कानून आवे और इसको जेल भेजा जाए। जो मानवता का हनन है, जो हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात कर रहा है। अरे महाराज जी, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, कहीं रामचरितमानस को लेकर के ये नहीं कहा जा सकता है कि हिंदुओं की एक आस्था को भी ठेस पहुंचाया जा रहा है? नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म और जो हिंदू समाज है उसको टारगेट किया ही किया जा रहा है। और जिनको, लेकिन मैं उसका निष्कर्ष कहता हूँ, मैंने तो बिहार के शिक्षा मंत्री के लिए भी कहा कि इसको भिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि की दरिद्रता है। और यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य टारगेट कर रहे हैं जैसे राक्षस लोग राम जी को टारगेट करते थे। रावण ने कभी अपने जीवन पर्यंत जो है वो राम जी को राम कह करके संबोधित नहीं किया, तब से ही भिखारी इत्यादि। तो उसी प्रकार से ये जो है ये हरामी है, और हरामी है तो हरामियों के लिए जो है वो सब कुछ हराम ही दिखेगा। राम जी कहाँ दिखेंगे? तो राम जन्मभूमि को टारगेट करते करते इस विश्व ने देखा है, संपूर्ण विश्व ने, केवल भारत ने नहीं देखा है कि राम जी को टारगेट करने वाले लोगों की क्या दुर्दशा इस देश में हुई है, वो क्या क्या भोग रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन तक। तो रामचरितमानस जो है उसकी भी जन्मभूमि अयोध्या जी ही है, और वह राम जी का शब्दमय शरीर है, मूर्ति है, विग्रह है। इसलिए रामचरितमानस का विरोध सीधे सीधे राम जी का विरोध, और राम जी का विरोध माने इस राष्ट्र का विरोध और इस राष्ट्र के मंगल का विरोध। राम माने राष्ट्र और म माने मंगल, यह राम जी का रूप है और यही रामचरितमानस भी है। तो ये सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। हमारा तो ये सबसे बड़ी बात आग्रह है कि अगर सनातनी अपने को नहीं मानते हैं स्वामी प्रसाद, तो पहले अपना नाम बदलें और सनातन धर्म को छोड़ने की घोषणा करें। उसके बाद आकर के अगर हिम्मत है, उसके बाद अगर किसी विधर्मी ने कहा होता इस बात को, तो हम लोग वो जवाब देते कि जो जवाब पूरी दुनिया याद रखती। लेकिन इनको भी वह जवाब देंगे हम लोगों ने यह तय किया है, निर्णय किया है, हर प्रकार से इनको जवाब देंगे। तो
आपने सुना अयोध्या के संत समाज का कहना है कि रामचरितमानस के साथ साथ भगवान राम का भी अपमान किया जा रहा है, जिसको संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य को इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, जिसको लेकर के संत समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसको लेकर के संत समाज कहीं ना कहीं अयोध्या से काफी नाराज दिख रहे हैं और इस पर लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया भी जताएंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।